Hello guys, I'm VK Verma, class 9, exercise 2.4, question number 11, 12 and 13. ये क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में पूरा करेंगे, इस वीडियो में पूरा करेंगे। क्लास क्वेश्चन 11 है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे ये 27x³ है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x एंड q। जब 3x³ को करेंगे, 3x का q करेंगे तो ये हो जाएगा 27x³ प्लस y³ के लिए y³ हो गया प्लस z³ के लिए z³ हो गया। अब माइनस देंगे। माइनस देने के बाद ये जो टर्म है, पहला टर्म, ये दूसरा एंड ये तीसरा टर्म, ये होना चाहिए। तो जब ये होना चाहिए तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। हम लिख लिए 3x ब्रैकेट के अंदर लिख लिए, फिर y भी लिख लिए एंड लास्ट में z भी लिख दिए। ये हमने टर्म लिख लिया। लेकिन हमें यहाँ चाहिए 9x चाहिए। तो 9x चाहिए और यहाँ 3x है, तो कौन सी नंबर रखें कि ये 9x आ जाए। तो हम लोग यदि 3 रखेंगे तो 9x, यहाँ पे ये 9x आ जाएगा। तो पहला लाइन से समझ में आ गया। 3x का q करेंगे तो 27x³ आ जाएगा। y का q तो y का q हो गया, z का q हो गया, माइनस 3 मल्टीपल 3x मल्टीपल y मल्टीपल z, ये मल्टीपल करेंगे तो ये 9xyz हो जाएगा। अब यहाँ समझ में आ गया कि ये 3x पहला टर्म, y सेकंड टर्म एंड लास्ट z, और ये 3 कैसे आया ये समझ में आ गया। अब इसको ये एक फार्मूला पर है, एक आइडेंटिटी जी पर है, जिसको हम लोग समझ लेते हैं। ये है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसी फार्मूले पर ये है, ये जो क्वेश्चन है इस फार्मूले पर है। तो इसका फैक्टर फॉर्म क्या होता है, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट एंड ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b² प्लस c² एंड माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये इसका फैक्टर फॉर्म होता है। अब इस फैक्टर फॉर्म पर हमें इसको पुटअप करना है। तो a प्लस b प्लस c के जगह क्या है, 3x प्लस y प्लस z। a की जगह 3x, b की जगह y एंड c की जगह z। इसे हमें लिखना है इस पे। तो हम लिखते हैं पहले ब्रैकेट एंड लिखेंगे 3x प्लस y प्लस z, ये हो गया। अब क्या है, अब a² है तो a² के लिए इसको बड़ा सा ब्रैकेट दे देते हैं। a² के लिए 3x हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 3x एंड स्क्वायर एंड प्लस b² यानी y² प्लस c² मीन्स z²। अब है माइनस ab है, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 3x, हम लिख देंगे 3x एंड b की जगह y, अगेन माइनस bc, b की जगह है क्या y एंड c की जगह z, अगेन माइनस a की जगह 3x एंड c की जगह 3x एंड c की जगह z। ये हो गया क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको
ये जो पहला है ब्रैकेट के अंदर, ये तो सेम रहेगा, तो हम लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये सेम रहा, नो चेंज। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा, 3x एंड y माइनस वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड माइनस 3x जेड हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फैक्टर फॉर्म, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको हमें प्रूफ करना है, तो हमें वेरीफाई करना है, तो हम राइट साइड का लेकर चलते हैं। राइट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ये राइट साइड हम लिख ले, सॉल्व करना है तो हमने लिख लिया RHS 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, सभी लोग जानते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पर हमें इसको सॉल्व करना है। स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अगेन प्लस ये प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एंड प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z एंड एक्स ब्रैकेट दे देंगे। अब अगेन यहाँ लिखेंगे, ये हाफ है, हाफ 1/2, ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज एंड आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ है तो वाई स्क्वायर यहाँ भी है एंड जेड स्क्वायर यहाँ है तो जेड स्क्वायर यहाँ है तो जेड स्क्वायर यहाँ भी है, और सबके पहले प्लस है तो दोनों को जोड़ सकते हैं। 2 बार x है, 2 बार x है तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 बार y स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 2 बार z है, z स्क्वायर 2 बार है तो हम लिखेंगे 2z स्क्वायर। अब जो बच गया यहाँ क्या बच गया, -2xy -2xy, फिर यहाँ क्या बच गया -2yz, फिर यहाँ क्या बच गया लास्ट में 2zx, ये हो गया। अब अगेन हम लिखेंगे हाफ 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सभी टर्म में 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है एंड यहाँ 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ले लिया 2 कॉमन जब ले लिया तो बचा क्या
यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर, ये बच जाएगा क्योंकि 2 कॉमन हो गया। फिर माइनस 2xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बच गया। अगेन अच्छा, यहाँ जो हम ये कर सकते हैं, जैसे जैसे ये 2 है, ये 2 है, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। तो दूसरा ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो एक ये एक फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फैक्टर फॉर्म होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ब्रैकेट बंद। ये जो लास्ट में जो फार्मूला है इसी पर तो है, ये यहाँ देखेंगे यही तो है, इसी का तो है ये राइट साइड में जो फार्मूला है वही तो यहाँ आया है। तो इसके बदले ये आ गया x का क्यू, तो इसका हम लिख सकते हैं x का क्यू प्लस y का क्यू प्लस z का क्यू माइनस 3xyz, यही तो हमें वेरीफाई करना था और ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। इसको एक्स क्यू है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और जो ये 3xyz है ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं माइनस 3xyz। तो ये एक आइडेंटिटी दिख रहा है, एक फार्मूला दिख रहा है। तो इस फार्मूला पर इस फार्मूला का फैक्टर रूप क्या होता है, ये फैक्टर रूप होता है x प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, ये होता है। अगेन हम इसको लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू, यहाँ आप देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हम इसके बदले 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं।
यहाँ मल्टीपल है तो मल्टीपल दे दिए। अगेन सारा जो टर्म लिखा है ब्रैकेट के अंदर उसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको हमने लिख लिया। अगेन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं कि जीरो से कोई भी नंबर हो, कितना हो बड़ा नंबर हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, और जीरो से जब मल्टीपल करते हैं तो जीरो हो जाता है। तो ये जीरो से ब्रैकेट के अंदर है, ये सारा ब्रैकेट के अंदर है, जीरो से जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने लिख दिया जीरो। तो यहाँ ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ जेड क्यूब है, जेड क्यूब, तो जो ये माइनस है, माइनस एक्स वाई जेड है, माइनस 3xyz है, इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xyz। हमें यही तो प्रूव करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, हमें यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। इस तरह क्वेश्चन 13 हुआ कंप्लीट। Thank you for listening this class.